Hello dear students, this is Dheeraj. You all are welcome in English with Genius. प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ाई किया है किस चीज का। पिछले वीडियो में हम सब ने पढ़ाई किया है प्रीपोजिशन का और हम सब ने यूजेस पढ़ा था। हम सब ने यूजेस पढ़ा है। One second, I have to take this one so that I can write. Yeah. अभी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस्तेमाल पढ़ा है ऑफ का। यदि आप पिछले वीडियोस की बात करेंगे तो हमने ऑफ का इस्तेमाल पढ़ा प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन का एक सीरीज चलते रहेगा जो आपके एसएससी बैंकिंग, एसएससी हो गया आपका, बैंकिंग हो गया आपका, सीईटी का एग्जाम जो चल आने वाला है, जिसके माध्यम से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए तो आपके लिए प्रीपोजिशन तो बहुत जरूरी है। लेकिन अभी बीच में मैंने आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस लाया हुआ है क्योंकि बहुत जरूरी है और कुछ बच्चों की चाहत भी है कि इसको पढ़ा जाए। आइए कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं आइए समझते हैं। देखो, पहले तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है ना, उसमें दो पार्ट होता है। एक होता है इफ क्लॉज और एक दूसरा हमारा पार्ट है मेन क्लॉज। ये सेंटेंस कभी भी ज्यादातर इस प्रकार के सेंटेंस जो है ना वो इफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, और एक उसका मेन क्लॉज होता है। अब आप पूछे कि सर ये इफ क्लॉज क्या होता है, तो मैं देखो छोटे से फॉर्म में मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे इसके लिए तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। क्लॉज क्या होता है? जिसके अंदर में सब्जेक्ट, जिसके पास क्या होता है, जिसके पास होता है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और फ्रेज क्या होता है? जिसमें केवल पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, तो उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। और जिसके पास केवल सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात इसके बारे में हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना उसके समय में इसको करेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस जो है ना, कंडीशनल क्लॉजेज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस पहला है हमारा कौन, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, दूसरा इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, तीसरा इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस और इमेजिनरी कंडीशनल क्लॉज, और पांचवा है अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉज। इनके बारे में हम लोग बात करने वाले। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के ऊपर बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कौन कौन से कंडीशनल क्लॉज आते हैं उसके बारे में आइए जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता है कंडीशनल क्लॉज का, आइए ध्यान से देखिएगा। एक तरफ इफ के साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है तो दूसरे तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, इफ वन सेकेंड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम सफलता पाओगे। यानी कि यहाँ एक तरफ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक तरफ है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। याद रखना प्यारे बच्चों, कभी भी इफ से सेंटेंस शुरू है उसके अंदर में विल और सेल का इस्तेमाल यदि लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, ही विल नॉट कम होम हियर, तो वह यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से तीसरा है इफ आई मीट हिम आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट, तो मैं उसको गिफ्ट दूंगा। तो पहला हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर आप रूल भी देख सकते हैं, यहाँ पर रूल आसानी से देख सकते हैं कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट एक तरफ लगा हुआ रहेगा तो एक तरफ सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही रहना चाहिए। दूसरा रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट रहना चाहिए। यह भी रूल ध्यान में रखिएगा। इफ सी इज सेलिंग पेन्स, यदि वह पेन बेच रही है, सी विल गेट मनी, उसको पैसा मिलेगा। इफ यू आर गोइंग टू दिल्ली, यदि तुम दिल्ली जा रहे हो, आई सेल ए कंपनी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी रहेगा तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी रहेगा तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आइए आगे तीसरा रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यदि सेंटेंस के अंदर में प्रेजेंट परफेक्ट एक तरफ रहेगा, इधर यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा एक तरफ तो इस तरफ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा।
फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इफ शी हैज कुक्ड फूड, यदि वह खाना बना ली है, आई शैल ईट फूड, तो मैं खाना खाऊंगा। इफ राम हैज पेड द बिल, यदि राम बिल पे कर दिया है, ही विल गेट रिसिप्ट, या वह रिसिप्ट प्राप्त करेगा। ये कुछ नहीं है, फालतू चीज है। इफ राम हैज पेड द बिल ही विल गेट रिसिप्ट, यदि वह बिल पे कर दिया तो वह रिसिप्ट प्राप्त करेगा। यानी कि यदि हम इसको समराइज करें प्यारे बच्चों, तो समराइज में हमें यही निकल करके आता है, यही हमारे यहाँ पर निकल करके आ रहा है। पहला पहला में हम सबने यही पढ़ा कि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एक तरफ हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा वाले में हम सब ने क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, एक तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो दूसरे तरफ भी हमारा सेम क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सेम वही चीज रहेगा यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट। और तीसरा में यदि आप आ जाइए, यदि आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो भी एक तरफ आपका कौन आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये आप कंडीशनल के 3 रूल्स को समझे हैं। अभी हम लोग प्रेजेंट के ही बारे में पढ़ रहे हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में देखते जाइए कि आपको अभी क्या क्या इसमें सीखने को मिलता है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जैसे देखो ऐसे गलती करेंगे, इफ यू विल हेल्प मी, इफ यू विल हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब यहाँ पर इफ भी लगा हुआ है और बच्चे यहाँ पर विल लगा देते हैं, तो ये प्रकार का चीज जो है ना वो गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको मदद करेगा कंडीशनल सेंटेंस में। यदि आपको लगता है कि मैं उस लायक हूँ कि आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने उन लोगों के पास जिनको ये जरूरत है वीडियो, तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, like, and thank you so much for watching this video.